वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मैंने आपसे कहा था जय राम, जय श्री राम, या जय राम कहिए या श्री राम कहिए, मिलकर हो जाता है जय श्री राम। इस सीरीज में आपका स्वागत है और हम सब मिलकर आइए इसका एक एक पॉइंट, एक एक पहलू पर ध्यान देते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 22 सीरीज में सारे ज्योमेट्री के जो भी बेसिक्स कंसेप्ट होंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो सब आप तक पहुंचाने की मैं आपसे वादा कर चुका हूं और उस वादे पर खरा उतरने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तो आइए हम सब पहले बेसिक सर्कल, एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो एक वृत्त को समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप एक वृत्त को समझ गए तो मुझे लगता है कि आपका वृत्त का 50% सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यदि सर्कल को आप समझ जाते हैं अच्छे से। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, जूम कर दीजिए इस फिगर को और मैं बार बार कहता हूं आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे ताकि अच्छे से इसको डील कर पाएंगे। मैं हर पहलू को टच करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कहीं कठिनाई लगे तो कोशिश करेंगे कि आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट करने का। डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा, यह एक वृत्त है, इसमें एक केंद्र होता है, ये सब लोग जानते हैं, और केंद्र का मतलब ही होता है कि बिल्कुल बीच में हो, इसको हम केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसके बाद केंद्र से इसके बाउंड्री को टच करने वाले लाइन को, केंद्र से इसके बाउंड्री को टच करने वाले पॉइंट को हम रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। अब एक एक पहलू पर जरा ध्यान दीजिए, बहुत सारे लाइन हम खींचे हुए हैं, दो बातें तो आपने यहां समझा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए तो क्या क्या हो सकता है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें केंद्र से बाउंड्री को जो ही लाइन टच कर जाए उसको हम रेडियस कहते हैं। केंद्र से बाउंड्री, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं लेकिन केंद्र से बाउंड्री होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें रेडियस OA, OA क्या है? रेडियस है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। OB भी रेडियस है। अगर इस फिगर की बात की जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र से बाउंड्री को जो टच कर जाए वो त्रिज्या है, रेडियस है। ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा। तो केंद्र से जितने भी लाइन हो सिर्फ बाउंड्री को टच करे, ना उससे छोटा हो ना उसके बाहर निकले, उसको हम रेडियस कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस फिगर में दो रेडियस है, OA और OB। अब डियर स्टूडेंट्स, एक शब्द आप सुनते होंगे, डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है कि केंद्र से क्रॉस करने वाले, मतलब किसी भी वृत्त के परिधि को इस पार से उस पार जो टच कर जाए उसको हम व्यास कहते हैं, और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं और हिंदी में व्यास कहते हैं। देखिएगा, सिर्फ केंद्र से निकलना चाहिए, लेकिन एक बाउंड्री से लेकर बाउंड्री के एक छोर से दूसरे छोर तक निकल जाना चाहिए, लेकिन केंद्र से क्रॉस करना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए क्या AD डायमीटर है? नहीं साहब, AD डायमीटर नहीं है, क्योंकि वह केंद्र से क्रॉस नहीं कर रहा है। BC डायमीटर है? नहीं साहब, ये डायमीटर नहीं है। तो क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए, A, अब B को लेते हैं, मैंने ड्रॉ कर दिया है। डियर स्टूडेंट, अगर AB लेंगे तो इसको हम कहेंगे डायमीटर, हिंदी में इसको हम व्यास कहते हैं, और एक और नाम इसका है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। वृत्त में जो सबसे बड़ा
कॉर्ड होता है, कॉर्ड क्या होता है उसके बारे में भी तुरंत चर्चा कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करेंगे। इंग्लिश में डायमीटर यानी व्यास जो केंद्र से क्रॉस कर जाए उसे हम डायमीटर कहते हैं, और इसमें सिर्फ एक डायमीटर है, ए बी। इस फिगर की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछ दे कि एक वृत्त में कितने डायमीटर होते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे लाइन को आप सेंटर से क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन इस फिगर की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक डायमीटर है, और इसी डायमीटर को हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर आपसे कहा जाए कि वृत्त के सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं, तो आप खुशी से कह सकते हैं उसे हम व्यास कहते हैं या डायमीटर कहते हैं हिंदी में। सबसे लंबी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। सबसे लंबी जीवा, कॉर्ड का मतलब जीवा होता है, हम आगे इसकी चर्चा तुरंत कर दे रहे हैं। तो दो बातें आपने समझ गया, रेडियस किसे कहते हैं और डायमीटर किसे कहते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं देख रहा हूं एडी और बीसी क्या है, ये दोनों को हम क्या कहेंगे। आइए, यहां जो एडी है, एडी ध्यान से जरा देखेंगे, ए डी क्या है एडी? क्या यह सेंटर से क्रॉस कर रहा है? भाई बाउंड्री को तो ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, लेकिन ये सेंटर से क्रॉस करते हुए बाउंड्री को टच कर गया तो ये डायमीटर है। और ये सिर्फ बाउंड्री से बाउंड्री को टच किया लेकिन सेंटर से क्रॉस नहीं किया, इसलिए वो जीवा है, और जीवा को हम हिंदी में कॉर्ड कहते हैं। जीवा को हम हिंदी में कॉर्ड कहते हैं। जीवा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। CHORD, कॉर्ड है, ये जीवा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे के लिए ये फ्रूटफुल होगा। एडी भी कॉर्ड है और बीसी भी कॉर्ड है, लेकिन यह एडी और यह बीसी कॉर्ड नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा, डायमीटर नहीं हो सकता। आपसे पूछेगा क्यों? तो इसलिए नहीं हो सकता कि यह सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहा है, यह सिर्फ कॉर्ड है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या बी ए कॉर्ड होगा? यस, होगा, क्योंकि यह दोनों बाउंड्री को टच कर रहा है। दोनों बाउंड्री को जो टच कर जाए वो कॉर्ड तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो बी ए है या ए बी है, यह व्यास भी है, क्योंकि सेंटर से क्रॉस कर गया तो व्यास बन गया, और दोनों बाउंड्री को टच कर रहा है तो ये जीवा भी है। लेकिन ये नॉर्मल जीवा नहीं है साहब, ये एबनॉर्मल जीवा है। ये कैसा जीवा है? मतलब ये जीवा है लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। आपसे कहा जाए कि वृत्त के डिफिनेशन कहे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखिएगा जरा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आज के बाद आपका वृत्त का एक भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा, थोड़ा ध्यान से। वीडियो लंबा हो मैटर नहीं करता है, कंटेंट होना चाहिए, और कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। एडी समझ गए कॉर्ड है, बीसी भी कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्लियर कर दिया। किसे डायमीटर कहते हैं, किसे कॉर्ड कहते हैं, क्लियर कर दिया। एक चीज आप देखिए जरा, इस लाइन को मैं इंडिकेट करता हूं, एक नया वर्ड आएगा, आप इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए तो कलरफुल कर दिया। ये झुका हुआ पार्ट क्या कहलाता है? ये भी तो है साहब। तो ये जो झुका हुआ पार्ट है, इसको भी आप बीसी से ही इंडिकेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। डीए कहिए या एडी कहिए, मैं इसको लेके चलता हूं। बीसी, ध्यान से जरा देखिएगा। बीसी को हम लोग आर्क कहते हैं। बीसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। बी सी, ऐसे ऐसे बीसी को हम लोग आर्क कहेंगे। ए आर सी एच, आर्क। ए आर सी एच। मुझे लगता है आर्क का स्पेलिंग में गलत लिखा हूं या सही,
डियर स्टूडेंट्स, एच नहीं होगा, मैं कंफर्म हो लिया, सॉरी फॉर दैट। कभी कभी छोटे छोटे वर्ड में आपको कठिनाई हो जाती है, मुझे लग रहा था कि गलत है। आर्क, ARC, आर्क। और इस आर्क को हम लोग कहते हैं हिंदी में चाप कहते हैं। चाप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल झुका हुआ है, BC। डियर स्टूडेंट्स, अगर पूछे कि एक वृत्त में कितने चाप बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे चाप बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर चाप की हम बात करें तो चाप, ऐसा पार्ट को हम चाप कहते हैं। AC भी चाप है, BD भी चाप है, DA भी चाप है, AD भी चाप है, AB भी चाप है, AC भी चाप है, AB भी चाप है। इनफाइनाइट है, लेकिन सिर्फ चाप की बात करो, किसको चाप कहते हैं डिफाइन करना है। ये झुके हुए पार्ट को, परिधि पर जो पार्ट होता है उसी को हम चाप कहते हैं। और BC एक चाप है, यहां पर एक चाप ये है और एक चाप इसको दीर्घ बना सकते हैं आप। तो एक चाप क्या हो गया, आर्क। चाप किसे कहते हैं मुझे ये समझाना था, चाप किसे कहते हैं इस मुझे ये समझाना था। तो समझ गया चाप है। एक बार फिर से मैं जल्दी से इसको रिमाइंड करा देता हूं। वृत्त में एक केंद्र होता है जो बीच में होता है, बिल्कुल मिडिल में, उसको हम सेंटर कहते हैं, हिंदी में केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि को जो टच कर जाए, परिधि मतलब ये बाउंड्री, केंद्र से बाउंड्री को जो टच कर जाए उसे हम रेडियस कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। OA क्या है, रेडियस है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। OB भी रेडियस है, लेकिन हमको अभी मेंशन करना है। AB क्या है, डायमीटर है, व्यास है। व्यास का डेफिनेशन मैंने क्या किया, एक वृत्त में कोई भी लाइन जो सेंटर यानी केंद्र से क्रॉस कर जाए और दोनों बाउंड्री को टच कर जाए, केंद्र से क्रॉस कर जाए, दोनों बाउंड्री को टच कर जाए, उसे हम व्यास कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। इसी डायमीटर को हम इंग्लिश में लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। यानी ये दोनों बात याद रखिएगा, कहीं कहीं लॉन्गेस्ट कॉर्ड करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका मतलब भी डायमीटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा, AD क्या है, ऐसे देखना है, AD ये कॉर्ड है, जीवा है। AB भी जीवा है, लेकिन यह व्यास भी है क्योंकि सेंटर से क्रॉस किया, लेकिन AD सिर्फ और सिर्फ जीवा है, वह व्यास नहीं हो सकता क्योंकि वह सेंटर से क्रॉस नहीं किया है। तो जीवा किसे कहते हैं मैंने क्लियर कर दिया स्पष्ट शब्दों में। आर्क का मतलब चाप होता है। चाप किसे कहते हैं, वृत्त के उस पार्ट को चाप कहते हैं जो झुका हुआ है। एक वृत्त में बहुत सारे चाप हो सकते हैं, लेकिन मुझे अभी चाप को समझना है। यानी BC आपका क्या है, आर्क है, इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। BC आपका क्या है, आर्क है, इसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप, मुझे लगता है कि वृत्त की बहुत सारी बातें, इससे ज्यादा वृत्त में कुछ नहीं होता है। मतलब बेसिक की अगर मैं बात करूं तो अगर इन चीजों को आप अगर नहीं जानेंगे तो वृत्त का सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, काफी वक्त आपको दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके रोक कर एक कॉपी बना लीजिएगा। मैं ऑफलाइन के बच्चों को भी कह दिया हूं कि आप एडवांस मैथ्स का एक कॉपी बना लीजिए और जो भी मेरा वीडियो है उसको कॉपी में नोट डाउन करें और उसको बनाने की कोशिश करें, तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए अब कुछ बातें और मैं इसमें कर लेता हूं, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक सर्कल नहीं है, कितनी बातें हैं आपको ध्यान रखना होगा। अब जरा मुझे बता दीजिएगा, एक पॉइंट और मैं यहां जोड़ देना चाहता हूं स्टार लगाकर, इसको हम रेडियस को R से इंडिकेट करते हैं और डायमीटर को हमने D से इंडिकेट किया है। तो डायमीटर बराबर होता है टू R। डायमीटर बराबर होता है 2R, यानी A और B क्या है, डायमीटर है, यानी ये R और ये प्लस R कितना हो गया, 2R। तो जब R को R में जोड़ दीजिएगा तो 2R बन जाएगा, और यही 2R तो डायमीटर है। इसके ठीक उल्टा अगर चलेंगे तो आप कह सकते हैं रेडियस इक्वल टू D/2, यानी डायमीटर का आधा होता है। सपोज करिए कि आपकी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, आपकी त्रिज्या अगर 5 है तो डायमीटर 5 + 5 10, यहां से भी जा सकते हैं। आपकी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इक्वल टू 5 × 2, और जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। अगर व्यास आपका 10 है, अगर व्यास आपका 10 है तो रेडियस निकल जाएगा 10/2 यानी 5। वृत्त की मोटे मोटे तौर पर सर्कल का
रफली अगर कहा जाए तो इन सारी बातों से आपको हर जगह सामना करना पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे सर्कल का सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए आइए, और ये कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे और एकेडमिक वाले दोनों के लिए है। मैं आसनसोल में देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक बहुत वीक है, तो उन बच्चे का कसूर नहीं है, एक माध्यम नहीं है, एक अच्छी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही अच्छा हूं, लेकिन हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट काफी बेहतर है। मैं चाहूंगा एकेडमिक क्लास के भी जो गार्जियन है वो बीसीसी परिवार से अपने बच्चों को जोड़े और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। आइए डियर स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को मैंने बारीकी से बताया, आप कॉपी में नोट करेंगे। आइए इसको जरा देखिए। अब इस फिगर को मैं देख रहा हूं कि इसका फिगर ये है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा जूम करेंगे इसको, नहीं जूम है तो रहने दीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ओ सॉरी फॉर दैट, मैं ऐसे बढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे चल रहा हूं डियर, फिर लौट के आऊंगा। आइए इस स्टार को देखिएगा। आज सिर्फ मैं आपको वृत्त के डिफरेंट फॉर्म को बताना चाहूंगा। आज मैं सिर्फ आपको वृत्त के डिफरेंट फॉर्म को बताना चाहूंगा कि वृत्त है क्या, इसमें क्या क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने परिचय करा दिया और इसको बस बोलूंगा, आप समझ जाइएगा। एक त्रिज्य खंड होता है और एक वृत्त खंड होता है, और हम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। त्रिज्य खंड का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में हम सेक्टर कहते हैं। व्हाट इज सेक्टर? त्रिज्य खंड का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। ये सेक्टर है। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट आपका सेक्टर है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्य खंड कहते हैं। इसका नाम त्रिज्य खंड क्यों पड़ा? सेक्टर यानी इंग्लिश में जाएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि सेक्टर मतलब क्या है, लेकिन जब हिंदी में आएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। त्रिज्य खंड का मतलब त्रिज्या से बना खंड को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। देखिए तो अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है। OA और OB से बने पार्ट को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम सेक्टर कहते हैं। अब आइए डेफिनेशन पे। वृत्त का जो भाग दो त्रिज्याओं और उनकी चापों से घिरा हो। चाप किसको कहते हैं, त्रिज्या किसको कहते हैं, ये सारी बात हमने क्लियर कर दिया। वृत्त का जो भाग दो त्रिज्या, OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है। वृत्त का जो भाग दो त्रिज्याओं और उनकी चापों, मतलब इसी त्रिज्या से जो चाप बना है, तो चाप क्या है? ऐसे ऐसे ऐसे। पॉइंट टू बी नोटेड। दो त्रिज्या और उनके चापों से जो बनता है उसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड कहलाता है। यहां OAPB एक त्रिज्य खंड है, यहां OAPB एक त्रिज्य खंड है। ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड आएगा उसमें हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के डिफरेंसेस को आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही आपको आज समझना है, क्योंकि आज का क्लास अगर आप समझ जाते हैं तभी मैं सर्कल का जो नेक्स्ट क्लास लाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, और ध्यान से नोट कर लीजिए। जब तक इस पार्ट को आप नहीं समझेंगे, इसके आगे वाला पार्ट जो हम आप तक डिलीवर करूंगा यूट्यूब के मंच से, आप उसको समझने में असक्षम हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप इस पार्ट को अगर गहराई से समझ गए तो नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो वो आप फास्ट बना लेंगे, यानी क्वेश्चन देखेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड इतना ही। किसको त्रिज्यखंड कहते हैं आपने समझ गया, डिफाइन भी कर दिया, फिगर से भी मैंने स्पष्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, वृत्तखंड। थोड़ा सा जूम करिएगा अच्छे से ताकि बच्चे को साफ साफ दिखे। मेरा मकसद आपको अच्छे कंटेंट देना, क्योंकि कहा जाता है कंटेंट इज किंग। कंटेंट ही किंग होता है कंपटीशन के फील्ड में या किसी भी फील्ड में। तो मैं भरपूर कोशिश करता हूं अपना भर कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। इधर उधर की बातें भी मैं नहीं करता, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देता हूं। अब अभी आपने तुरंत देखा त्रिज्यखंड क्या होता है, और अब आपको मिला वृत्तखंड। सर ये क्या साहब? त्रिज्या का जिसमें जिक्र हो जाए वो त्रिज्यखंड हो जाता है, जिसमें सिर्फ वृत्त का जिक्र हो उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। जिसमें सिर्फ वृत्त का जिक्र हो उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड बना हुआ है और एक लघु वृत्तखंड बना हुआ है। मैं
अपने एडिटर को दिल से सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी ही बारीकी से फिगर को ड्रॉ करते हैं। मैं उनके सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं, ताकि काफी मेहनत करते हैं। मैं पहले ही कहा कि संसाधनों की कमी की वजह से मैं आप तक सही कंटेंट पहुंचाने में कभी कभी असक्षम हो जाता हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरे पास संसाधन हो नहीं हो डज नॉट मैटर, मैटर इज दैट कि आप तक कंटेंट पहुंचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं रहूं ना रहूं, बीसीसी परिवार चलनी चाहिए, क्योंकि यह एक का नहीं है बीसीसी, ये सबका है, और इसलिए मैंने इसका नाम रखा है बीसीसी फैमिली। आने वाले दिनों में ये बीसीसी ग्रुप के रूप में जाना जाएगा। कुछ दिनों में हमारी संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस में है, ताकि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे देख रहा हूं कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड है, तो दीर्घ और लघु को छोड़िए, पहले वृत्तखंड की बात करिए। जो वृत्त का जो खंड है, दो खंड में बट गया, एक लघु खंड यानी छोटा सा पार्ट है वृत्त का, इसलिए लघु वृत्तखंड है। वृत्त का छोटा सा पार्ट है जो चाप से बना है। किससे बना है? चाप से बना है। देखिए तो इसमें एक चाप है एबी, चाप भी एबी है और जीवा भी एबी है। चाप भी एबी है, यानी एबी को यहां चाप भी कहा जा रहा है, और जीवा यानी एबी को जीवा भी कहा जा रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करिएगा। इधर मैं कुछ चीजें इधर क्लियर कर दूं। आर्क को डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, जो चाप होता है ना, उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। वहां पर मुझे जरूरत पड़ी इसलिए मैंने कह दिया। जो चाप होता है ना, उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, बीसी चाप। और जो जीवा होता है ना, उसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो ऑलरेडी जीवा है, और ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो वो चाप को इंडिकेट कर रहा है। अब आइए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसा कि इसमें मैंने कहा कि लघु वृत्तखंड की अगर बात करिएगा तो एबी चाप भी है और यही एबी जीवा भी है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, यहां तक पहुंच गए, तो ये एबी चाप है, जिसको हम हिंदी में चाप कहते हैं और इंग्लिश में आर्क कहते हैं। और अगर ऐसे चल गए तो ये एबी इंग्लिश में कॉर्ड है और हिंदी में जीवा है। तो एक जीवा है और इसी में एक चाप है। इन दोनों पार्ट से बने हुए को हम लघु वृत्तखंड नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। और इसी एबी से फिर दीर्घ वृत्तखंड भी बन जाएगा। देखिएगा, ऐसे चले तो यहां तक रुक गए, एबी चाप हो गया। अब यहां से चलिए, बी ए, ये दीर्घ चाप हो गया और वृत्त का ये बड़ा वाला खंड हो गया, इसलिए दीर्घ वृत्तखंड। यानी क्या निष्कर्ष निकला? चाप और जीवा से बने हुए पार्ट को हम वृत्तखंड कहते हैं, जिसमें त्रिज्या का जिक्र नहीं हो। चाप यानी आर्क इन इंग्लिश और कॉर्ड से बने पार्ट को हम वृत्तखंड कहते हैं, और त्रिज्या से बने पार्ट, त्रिज्या और चाप से बने पार्ट को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। बड़ी बारीक चीज है इसमें, इसको समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आगे वाले क्लास में आपको बाउंस कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आता हूं मैं वृत्तखंड पे। आ गया मैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं। जीवा वृत्त के दो असमान भाग करती है। जीवा वृत्त के दो असमान भाग करती है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। मतलब एक जीवा अगर लिया जाए किसी वृत्त में, किसी भी वृत्त में अगर एक जीवा लिया जाए तो वो दो भाग में बांट देती है वृत्त को। अगर एक जीवा लिया जाए तो प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं, जैसा कि मैंने फिगर से क्लियर कर चुका हूं। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। चित्र में जीवा एबी है और उसको चाप भी आप कह सकते हैं। चाप के लिए इंडिकेशन ये है और जीवा के लिए इंडिकेशन ये है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। आइए, अब मैं आपको इस पॉइंट पे लेके चलता हूं जिसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है। थोड़ा इसको जूम कर देंगे अच्छे से ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स,
इस कहानी को जरा समझिएगा आप, क्योंकि इसके जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सब मैंने क्लियर कर दिया। इस फिगर को, ये फिगर है इसका, इस लाइन का ये फिगर है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मैंने समद्विभाजित की चर्चा एडवांस मैथ में कर चुका हूं, ट्रायंगल में, जब मैं क्लास आप लोग को जब दे रहा था उस समय, कि समद्विभाजित का मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का दो बराबर भाग, दैट इज समद्विभाजित। वो समद्विभाजित कोण भी हो सकता है, समद्विभाजित रेखा भी हो सकता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये यहां पर अगर मैं ये कह दूं करता है, देन नोट जरूर करिएगा, देन डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। डाला गया लंब है ये 90 डिग्री, जीवा को समद्विभाजित करता है। इट मीन क्या, ए बी आपका क्या है, जीवा है। ए बी क्या है आपका, जीवा है। तो आप कह सकते हैं एडी बराबर डीबी। अब इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, यानी दो लंब होना चाहिए। भूल से भी आप ऐसा मत कर दीजिएगा, तब तो समद्विभाजित नहीं होगा। दो भाग होगा लेकिन समद्विभाजित नहीं होगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब कि ये जो जीवा है और केंद्र से जो आ रहा है लंब होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी। इसके विपरीत भी ये सत्य है, इसको याद रखिएगा। ये थ्योरी है डियर, मैं पहले ही कहा कि आज का क्लास में सिर्फ वो बातें बताई जाएगी कि वृत्त के क्राइटेरिया क्या है, वृत्त के फीचर्स क्या है, वृत्त के छोटे छोटे पार्ट क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। आइए, तो इसमें इतना ही था। अब मैं इस पे आता हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम कहिए इसको, ये क्वेश्चन नहीं। जरा ध्यान से समझेंगे इसको तो मुझे लगता है अच्छा होगा आपके लिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी को पढ़िए, फिगर से स्पष्ट हो रहा होगा, जूम कर दिया गया है फिगर को। वृत्त, यहां वृत्त है और ब्रैकेट में है अथवा सर्वांगसम वृत्त। यह एक वृत्त के लिए भी मान्य होगा, और सर्वांगसम वृत्त का मतलब सेम लंबाई की परिधि का एक और वृत्त है तो दो वृत्त हो जाएगा। सर्वांगसम कहां होता है, जहां दो ऑब्जेक्ट की चर्चा हो या मोर देन दो ऑब्जेक्ट की चर्चा हो। तो दो सर्वांगसम की चर्चा हम कर चुका हूं ट्रायंगल वाले पार्ट में। तो सर्वांगसम, दो सर्वांगसम वृत्त में भी कहानी बन सकती है और सिंगल वृत्त में भी कहानी बन सकती है। वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ को हम इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंट कहते हैं। समदूरस्थ को हम इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। समदूरस्थ को हम लोग इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। समदूरस्थ को हम लोग लिख लीजिएगा, समदूरस्थ को हम लोग इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। यानी समदूरस्थ को क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। समदूरस्थ को और डिफाइन अगर करा जाए, फिर से वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्त, ये ब्रैकेट में है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सर्वांगसम के लिए भी काम करेगा। संगत केंद्रों, इसके पर भी ध्यान नहीं दीजिएगा, ये सर्वांगसम वालों के लिए है। ये सर्वांगसम वृत्त होगा तो उसके दो संगत केंद्र होंगे, और जो सेम होंगे तो सिर्फ वृत्त। यहां से देखिए, ये ब्रैकेट को हम छोड़ रहा हूं इस फिगर के लिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है ब्रैकेट वालों के लिए, लेकिन जब सर्वांगसम होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। वृत्त की समान जीवाएं या कह दिया वृत्त की समान जीवाएं, यानी इफ कंडीशन, इफ AB इक्वल टू
CD. If AB is equal to CD, if AB is equal to CD, if AB equal to CD, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाला पार्ट कह रहा है। मैं कहा ब्रैकेट छोड़ो, अभी मैंने कहा ये ब्रैकेट है ना, इसको इग्नोर करो क्योंकि एक ही सर्कल है, ये सर्वांग समवृत्तों के लिए है, सर्वांग समवृत्तों के लिए है ये ब्रैकेट वाला पार्ट, इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ वृत्त मतलब ये वृत्त की समान जिमाएं, मतलब AB बराबर CD है, समान जिमाएं केंद्र से, समान जिमाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, समान जिमाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी इक्वी डिस्टेंस, केंद्र से समान दूरी पर होता है। मतलब यदि ऐसा है तो समदूरस्थ, यदि AB बराबर CD तो क्या समदूरस्थ का मतलब OL देन OL बराबर OM। ये नोट कर लीजिए कॉपी में। इसमें एक और चीज मैं बताने वाला हूं। मैंने पहले ही कहा है कि आज का क्लास अगर आप नहीं समझते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए इसको कॉपी में नोट करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा फिर से। वृत्त की समान जिवाएं, वृत्त, मैं कहा ब्रैकेट को छोड़ो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, यह सर्वांगसम के लिए है। मतलब एक ही क्वेश्चन में सारी बातें बताने की कोशिश किया गया है। वृत्त, वृत्त है कि समान जिवाएं AB और CD यानी बराबर है, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, थ्योरी है ये। अगर ये दोनों जिवाएं बराबर है तो केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है, और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। याद रखिएगा, समदूरस्थ का मतलब ये नहीं कि इसको यहां सटा दीजिए या यहां ले आइए, ये 90 का एंगल भी बनना चाहिए। एक चीज मैं कहना भूल गया। तो AB बराबर CD, यदि AB बराबर CD देन OL बराबर OM, इसके उल्टा भी सही होगा। अगर कहीं इस तरह का फिगर दे दे और आपसे कहे कि यदि OL बराबर OM, यदि वाले केस में ही चला जाएगा, OL बराबर OM देन AB बराबर CD। एडवांस्ड मैथ कहता है कि एडवांस्ड बनो, तभी एडवांस मैथ को समझ पाओगे। और फिगर, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल, ये सब अगर जब भी बनाए तो फिगर के साथ बनाइएगा, तभी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने कहा AB बराबर CD तो OL बराबर OM, यदि OL बराबर OM तो AB बराबर CD। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, अब बाकी आप पे छोड़ता हूं। सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ी स्पीड कम है सब्सक्राइबर के बढ़ने का। ठीक है, मेरी कुछ कंटेंट में अगर कहीं कमियां हो, खामियां हो तो मैं उसको सुधार करूंगा, मेहनत करूंगा आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जहां तक होगा मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा और आपके लिए इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचाते रहूंगा। एट लास्ट वृत्त का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जय श्री राम सीरीज 22 वाले में ये ऐड होता जाएगा। 5 सीरीज में आपको ट्रायंगल का दे दिया हूं, उस 5 को जरूर देखिए आप, अगर नहीं देखे हैं तो। मैं फिर से कह रहा हूं, और कॉपी और कलम के साथ बैठिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यदि आप इसे देख करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, SSC GD वालों के लिए, यूपी पुलिस के लिए, CHSL वालों के लिए, CGL वालों के लिए, वहां पर आपके लिए यह लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आप मेहनत करिए, दिल से पढ़िए। आपका प्यार मिलता रहा तो मुझे एनर्जी मिलती है, और मैं इसी जोश और जुनून के साथ आप तक हर दिन नया नया कंटेंट पहुंचाते रहूंगा। और आप दिल से हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सर्कल के नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन आज के वीडियो को अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर बाकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।